नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहाँ हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। और हम अभी चला रहे हैं इंसर्ट टैब सीरीज, जिसमें हमने सारे ग्रुप्स को स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट ग्रुप के बारे में, जिसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपने सीट को स्टाइलिश बना सकते हैं, एडिटेबल बना सकते हैं और प्रोफेशनली प्रेजेंटेबल भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप आते हैं टेक्स्ट ग्रुप में, तो सबसे पहला टूल्स आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का जो काम होता है वो ये है कि आप कहीं पर भी फ्री टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक बॉक्स में आप अपना टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे इनपुट करने के बाद आप उसे कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। उसे हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन अगर आपको देना है शेप में, बॉर्डर कलर, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक टूल मिल जाएगा, ड्रॉइंग टूल। यहाँ पे क्लिक करते ही टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे भी आप ड्रैग करेंगे तो आपको जितने साइज में लेना है उतने साइज में आप यहाँ पर ड्रॉ करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब में, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो मैंने जैसे एक बॉक्स ड्रॉ किया, अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, आप कुछ सेल्स के बारे में लिखना चाहते हैं, कुछ हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं, आप जो भी इस डिटेल में लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा, आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग। उसके बाद हम इसे जो भी चाहे डिजाइन दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से साइज आप छोटा करेंगे तो ऐसे साइज आपका छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप फिट करके इसे कहीं एक सेल में ऐसा रख सकते हैं। यहाँ से डेटा आप हेडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मैं इसे यूज करती हूँ हेडिंग के लिए। तो यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे और ये पूरा डेटा मैं मर्ज कर लेती हूँ जहां तक मुझे रखना है। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स को हम ले जाते हैं हेडिंग में, और हेडिंग में ले जाने के बाद इसका साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग से हम फिट कर लेते हैं। तो पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से कंटेंट को सेलेक्ट करके यहाँ से साइज आप बड़ा कर सकते हैं। उसका जितना साइज में आपको रखना है उतना साइज आप उसका इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने के बाद आप उसे एक सेल में फिक्स करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस टाइप से डेटा आएगा। सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आपका डेटा यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो भी चेंज करना है तो आपको एक सेव फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पर जा करके आप कलर कर सकते हैं, शेप और बनाना होगा यहाँ से तो अलग अलग शेप आप बना सकते हैं। हमने इलिस्ट्रेशन ग्रुप का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने शेप, पिक्चर सभी को कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे शेप में, तो आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का, जिसमें आप और भी टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हैं। देन उसके बाद जो भी इसके अंदर में आपको लिखना है वो आप डिटेल्स यहाँ पर दे करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक स्टाइल का। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आके अपने शेप को अलग से एक कलर दे सकते हैं, जो भी कलर्स उसमें आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप कलर, आउटलाइन देना है तो यहाँ पर आकर के आउटलाइन एक आप अलग से कलर में आउटलाइन भी बना सकते हैं। आउटलाइन का विड्थ, हाइट आप जितना रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद जैसे आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं पॉइंट को, तो एडिट पॉइंट में जाएंगे तो आपको चेंज शेप ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसका डिजाइन अगर दूसरे शेप में ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज आप इसे कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। मैं यूज करती हूँ तो मैं ज्यादातर इसे नो फिल में रखती हूँ, नो आउटलाइन में रखती हूँ, ताकि मेरा हेडिंग बहुत अच्छे से अप्लाई हो पाए। उसके बाद टेक्स्ट में आकर के इसे अलग अलग टेक्स्ट कलर हम दे सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट में आप कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, नॉर्मल कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो मोर ग्रेडियंट ऑप्शन मिलेगा। कंटेंट में बनाना चाहते हैं वो ग्रेडियंट आप यहाँ से क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग बना करके रख सकते हैं, जैसा भी ग्रेडियंट आपको बनाना है। उसके बाद आप उसे ग्रेडियंट को किस टाइप से अप्लाई करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कैसा आपको ग्रेडियंट कलर रखना है। आप बोल्ड करना चाहते हैं तो इसे बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, बोल्ड आप लगा सकते हैं, अंडरलाइन अगर देना है तो वो दे सकते हैं, इटैलिक देना है तो वो दे सकते हैं, फॉन्ट वगैरह कुछ भी चेंज अगर आपको करना है तो यहाँ से चेंज आप करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है जिसका आप यूज करेंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब में आप आएंगे तो आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट भी आपका टेक्स्ट बॉक्स ही है, या तो आप वर्ड आर्ट से ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्टली थीम में आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में लेंगे तो थीम आपको यहाँ से देना पड़ता है। तो अभी जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसी में आपको वर्ड आर्ट बताती हूँ कि कैसे काम करता है। तो जैसे ये वर्ड है तो अभी नॉर्मल ये शो हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल में आ करके टेक्स्ट इफेक्ट में आएंगे तो आपको शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो ऑप्शन मिलेगा, और एक ऑप्शन मिलेगा
ट्रांसफॉर्म का, जिससे आप अपने वर्ड को ऐसे अलग अलग एंगल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सर्कल का करेंगे तो ये हेडिंग्स के लिए ऐसे सर्कल में आपका चेंज हो जाएगा, इस टाइप से सर्कल आपका बनेगा। मुझे इसे सर्कल में नहीं देना है, दूसरा देना है, तो यहाँ पर जा करके चेंज करेंगे तो रैप करने से भी ऐसा अलग अलग डिजाइन डायग्राम आपको मिल जाएगा। आप पूरे शेप में फिल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे रैप कर सकते हैं ये वाले एंगल पे, स्क्वायर एंगल पे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। रो का हाइट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डेटा को जैसे भी आप रखना चाहते हैं वैसा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस टाइप से हम चेंज करेंगे तो पूरा हेडिंग कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो ये हेडिंग के लिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और कुछ भी चेंज अगर करना है तो सेव फॉर्मेट खुला हुआ है, आप अपने हेडिंग के लिए चेंज वहां से कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट लगभग सेम है, दोनों का सेम ही काम होता है। या तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए या तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिग्नेचर लाइन। ये डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपका पेज जो है एक्सेल है, आप कहीं पर भी कुछ भी नाम वगैरह लिख सकते हैं सेल्स में, तो वैसा ही आपका एक सिग्नेचर लाइन भी है। इसमें जा करके आप अपना नाम देंगे, जो भी आपका नाम है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर राधिका एक नाम दिया, उसके बाद उनका कोई पोस्ट है, कोई डेजिग्नेशन है, मान लेते हैं वो टीचर है, तो हमने यहाँ पर टीचर दिया। उसके बाद ईमेल आईडी अगर देना है तो ये सब ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो देंगे और ओके करेंगे तो बस एक सिग्नेचर लाइन आपके सेल्स में आ जाएगा। इसको आप छोटा बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर रखना चाहेंगे वहां पर रख सकते हैं। ये चेंज नहीं होता, आपको दोबारा अगर बनाना है तो फिर से दोबारा जाके बनाना पड़ेगा, या फिर इसे आप डिलीट करके डिलीट बटन करेंगे तो डिलीट आपका हो जाता है। तो इस टाइप से आपको यूज करना रहता है सिग्नेचर लाइन का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेकर आना चाहते हैं, जैसे एक्सेल में आप काम कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आपका वर्ड का कोई फाइल है, पावर पॉइंट का कोई फाइल है, जिसे आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा, क्रिएट न्यू, जहाँ से हम नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओके करेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका खुल जाएगा और साथ में उसके सारे थीम्स डिजाइन टैब खुल जाएंगे। यहाँ से जाकर के आप जो भी थीम डिजाइन देंगे वैसा ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए बन के आ गया है। आप इसे कहीं पर सेल्स में रख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जाके चेंज उसमें कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हटा देंगे। अब अगर कोई डेटा पहले से बना हुआ है उसे ओपन करना है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाएंगे, ब्राउजर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर के जो भी फाइल आपको ओपन करना है वो डेस्कटॉप का हो सकता है, कहीं भी एक फाइल हो सकता है। जैसे मुझे एक्सेल ऑल डेटा ओपन करना है तो क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, डिस्प्ले एज अ आइकन करेंगे तो डिस्प्ले में आएगा, फिर डबल क्लिक करने में ओपन होगा। या अगर आप डिस्प्ले आइकन नहीं करेंगे तो जो भी एक्टिव सीट होगा उसका वो ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए हमने अभी डिस्प्ले एज अ आइकन नहीं किया हुआ है, तो जो भी उसका एक्टिव सीट था वो यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो गया है। अब इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे इस डेटा में तो आप उसी एक्सेल फाइल में पहुंच जाएंगे जिसमें आपने वो डेटा देखिए बनाया हुआ है। अगर आप आइकन से लेते हैं तो इसमें जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद क्रिएट फाइल में जाएंगे, देन ब्राउजर में आकर के जो भी डेटा आपका है इंसर्ट करेंगे और डिस्प्ले एज अ आइकन कर देंगे। आइकन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आइकन आपको देना है, देन ओके करेंगे तो एक आइकन ऐसा आएगा। इसको ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल की उस पूरी सीट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने डेटा बनाया हुआ है। तो इस टाइप से आपको यूज करना रहता है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद आप सेल्स में सैंबल देना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राधिका और मुझे उसे रैंकिंग के अकॉर्डिंग सैंबल देना है, तो यहाँ पर आकर के सैंबल में जाएंगे तो अलग अलग आपको सैंबल मिलेगा। विंगडिंग्स का फंड होता है जिसमें जाकर के सैंबल आप ले सकते हैं, जो भी सैंबल आपको लेना है। तो अलग अलग विंगडिंग्स 1 2 ऐसे करके अलग अलग फंड है जिसमें अलग अलग आपको सैंबल यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसमें से जो भी सैंबल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लिक करेंगे जैसे कोई एक सैंबल पे, जैसे मुझे ये वाला सैंबल लेना है, इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। मुझे इमोजी लेना है, इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट होगा। यहाँ से लैपटॉप लेना है, इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से सैंबल्स आपका आ रहा है। कुछ सैंबल वहां से नहीं मिलते हैं तो आप कीबोर्ड में विंडो करके डॉट प्रेस करेंगे तो आपका व्हाट्सएप सैंबल खुल जाएगा। अब यहाँ पर जा करके आप व्हाट्सएप सैंबल भी इंसर्ट करके अपने एक्सेल के डेटा में रख सकते हैं। इसमें कलर नहीं आता है तो कलर आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। आप इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद होम टैब में जाकर के बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर इसे फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर जो भी आपको देना है, सेल कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस टाइप से व्हाट्सएप इमोजी सैंबल भी आप यहाँ से क्रिएट
करके उसमें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं हमारे हेडर फुटर के डेटा में। हेडर और फुटर का यूज हम वर्ड में करते हैं और एक्सेल में भी करते हैं। इसका यूज होता है अगर आपका कोई हेडिंग है और आप उसे डेटा में रखना चाहते हैं तो आप उसे हेडिंग में रखने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। जैसे अभी हमने एक ब्लैंक शीट लिया, अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया हुआ है। अब जब मैं इसे कंट्रोल पी करूंगी तो डेटा प्रिंट में ब्लैंक आएगा क्योंकि हमारा शीट में डेटा नहीं है। तो जब भी आप डेटा बनाएंगे, जैसे हमने एक्सेल ऑल डेटा ओपन किया है, ये वाला डेटा, अब इस डेटा को जैसे मुझे प्रिंट करना है तो अगर मैं कंट्रोल पी करूंगी तो डेटा कुछ इस टाइप से प्रिंट होगा मेरा। ठीक है, तो इसमें जा करके आप क्या करना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे एक ये डेटा है, अब इसमें मुझे हेडिंग देना है तो हम आ जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब, हेडर फुटर ऑन करेंगे तो हेडर फुटर ऑन करते ही ये पेज आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया क्योंकि अभी हमने मार्जिन सेट नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे तो हेडर फुटर लेते ही एक टैब खुल जाएगा। यहाँ से आप हेडर का डिजाइन अलग अलग दे सकते हैं। जैसे पेज 1 अगर देना है तो पेज 1 आपका यहाँ से इंसर्ट होगा। यहाँ पर आप जाएंगे हेडर में, यहाँ पे पेज 1, सीट 1, फिर उसके बाद नेम, सीट का नेम है, वर्कशीट है, पाथ है। तो ये डिजाइन अलग अलग है जो भी आप हेडर में देना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर नाम देना है चैनल का तो नाम यहाँ से दे देंगे। चेंज आप उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कुछ भी चेंज अगर आपको करना है तो चेंज आप कर सकते हैं। पेज नंबर यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल पी करूंगी तो डेटा में देखिए यहाँ पर हेडिंग आ रहा है, सेकेंड पेज में भी वही हेडिंग आएगा, थर्ड फोर्थ सभी पेज में हेडिंग मेरे को शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप हेडर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको हेडर अप्लाई करना बताया है, फिर जब हम पेज लेआउट का सीरीज पढ़ेंगे तब मैं यहाँ पर हेडर आपको अच्छे से क्लियर करूंगी, क्योंकि अगर जब तक आप प्रिंट करना नहीं सीखेंगे अच्छे से तब तक हेडर आपको क्लियरली समझ में नहीं आने वाला है। तो इस टाइप से आप हेडर दे सकते हैं। पेज को नॉर्मल करना है, हेडर में नहीं रखना है तो आप व्यू टैब में आएंगे, नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो नॉर्मल ऐसे पेज में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको हाइपर लिंक एक बताया है पिछली वीडियो में। अगर आप वही हाइपर लिंक कुछ दूसरे टाइप से यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया है, अगर इसे हाइपर लिंक से कनेक्ट करना है किसी चीजों को आप, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, बस सेव में हमने क्लिक किया हुआ है, हाइपर लिंक में जाएंगे तो कोई भी एक फाइल आप एग्जिस्टिंग में आकर के लिंक दे सकते हैं, जो भी लिंक आपको देना है। जैसे यहाँ पे ब्राउजर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे एडिटेबल आपको बनाना है, वन क्लिक में जाना है, तो आप कोई भी एक डेटा ले करके उसे यहाँ से लिंक देंगे और ओके करेंगे, ओके कर देंगे। तो अभी देखिए हमने सेल में लिंक नहीं लगाया हुआ है, आप इसे चेंज करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्सर आ रहा है तो लिंक आपको बता रहा है, सेल में हमने लिंक नहीं लगाया हुआ, पीछे हमारा लिंक नहीं है, ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बॉक्स में लगाया है। क्लिक करेंगे तो वो डेटा वन क्लिक में आपका डायरेक्टली यहाँ से खुल जाएगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है तब आप हाइपर लिंक का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टेक्स्ट ग्रुप को बहुत अच्छे से सीखा, जिसमें आपने सिर्फ डेटा बनाना नहीं, डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना भी सीखा, डिजाइन देना, सिग्नेचर देना, अलग अलग टाइप से ऑब्जेक्ट्स ओपन करना बहुत अच्छे से आपने सीखा है। तो ये हमारा टेक्स्ट ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे पायो टेबल को, जिसका पूरा बेसिक से एडवांस एक सीरीज चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज और विजुअलाइज करके रिपोर्ट शो करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।